सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था? तो उत्तराखंड बना था। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है और अभी इसने अपनी नई समर कैपिटल बनाने की घोषणा कर दी है, जो कि है गीरसेन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। फिर है, किस बैंक ने एटीएम कैशलेस निकासी सुविधा शुरू की थी? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। और अभी आपको याद होगा, इसने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस सर्विस भी शुरू की थी। फिर है, वर्ष 2020 के लिए G77 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा गुयाना। गुयाना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। G77 का भारत पार्ट है या नहीं है? भारत है। फिर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आईटी गवर्नर्स कम्युनिटी के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? सी विजय कुमार को। और अभी इसकी जो 50वीं बैठक हुई थी वो हुई थी स्विट्जरलैंड के दावोस में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है। स्थापना इसकी 1971 में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है क्लॉस स्वेब। फिर है, ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी कौन? कटरीना सकेलारोपोलू। ग्रीस की कैपिटल एथेंस है। फिर है, वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पे रहा? 80वें स्थान पे। इंग्लिश में बोलेंगे तो ग्लोबल करप्शन इंडेक्स परसेप्शन 2019 में, और इसको जारी किया था इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी ने। तो भारत तो इसमें 80वें स्थान पे रहा था, लेकिन इसमें टॉप पे रहा था डेनमार्क। फिर है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत किस स्थान पे रहा? भारत 72 नंबर पे रहा था। इंग्लिश में बोलेंगे तो ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, और इसमें भारत तो 72 पे रहा था और इसमें टॉप पे रहा था स्विट्जरलैंड। और इसको किसने जारी किया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। फिर है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है और उसका नाम क्या रखा है? उसका नाम रखा था व्योमित्र। और गगनयान मिशन आप लोग जानते ही हो, दिसंबर 2021 के अंत तक 3 लोगों को 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और अभी आपको याद भी होगा, गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दी जा रही है कहाँ पे? रशिया में। फिर इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में टॉप राज्य कौन सा रहा था? तो महाराष्ट्र टॉप पे रहा था 256 मेडल के साथ। और ये जो यूथ गेम्स हुआ था तीसरा संस्करण, ये आपका असम के गुवाहाटी में हुआ था। और इसमें भी एक और पॉइंट याद रखो, 2 नए गेम इसमें शामिल किए गए थे, एक तो था साइकिलिंग और एक था लॉन बॉल। फिर है, भारत ने किस देश में अपना पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर खोला है? तो आंसर होगा नाइजर में। नाइजर एक अफ्रीकी देश है जिसकी कैपिटल है नियामी। बढ़ते आगे। फिर है, भारतीय आयुध निर्माण यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आंसर होगा हरिमोहन को। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर है आपका कोलकाता में। 13वें दक्षिण एशियाई खेल ये कहाँ पे हुए? तो ये हुए थे नेपाल के काठमांडू में, ये दिसंबर की बात है। फिर है, अबू धाबी ग्रैंड प्री का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन से पूछ सकते हैं ये किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। फिर G20 देशों का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आपको पता ही है, सऊदी अरब को बनाया गया है। और अध्यक्ष बनाने से क्या मतलब होता है कि उस साल में जितनी भी उसकी बैठकें होगी, जैसे कि अब इस साल हो रही है ना, आप देख रहे होंगे ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई, वित्त मंत्रियों की बैठक हुई, तो जो भी बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करेगा कौन? सऊदी अरब करेगा। और जो इसकी मेन बैठक होगी G20 समिट नवंबर के आसपास होगी, वो सऊदी अरब के रियाद में ही होगी। फिर अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, ये हमने मनाया था 2 दिसंबर को, और 2 दिसंबर को हम विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे भी मनाते हैं। फिर है, हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला पहला देश बना कौन सा? भारत। इसका मतलब ये हो गया, हज पे जाने वाले सभी यात्रियों की जो पूरी प्रक्रिया होगी वो डिजिटली पूरी की जाएगी। फिर है, नए CGA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये कौन बने? तो सोमा रॉय बर्मन बनी थी, यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो लेखा महानियंत्रक। और कैग कौन है हमारे? कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल राजीव महर्षि हैं। फिर है, भारत और किस देश के बीच में मित्र शक्ति नाम का अभ्यास हुआ था? तो श्रीलंका और भारत के बीच में हुआ था, ये दिसंबर की बात है और ये इसका 7वां संस्करण था। अच्छा, कहाँ पे हुआ था? तो पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। फिर है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था कैरोलिना मारिन ने। और ये कहाँ की प्लेयर है? ये स्पेन की प्लेयर है। और पुरुषों में बात करेंगे तो विजेता रहे थे चीनी ताइपे के वांग जू वेई। फिर है, मैक्सिको अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल एशिया का पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा भारत। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, लोगों को दूरी बनाए रखने के लिए यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में मदद करने के लिए सोडर
नाम से एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया। किसने? गूगल ने। गूगल जिसके फाउंडर थे लेरी पेज और सर्जे ब्रिन, और इसका जो हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है। 1998 में स्थापना हुई थी। इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट और इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। फिर एक किसे आईआईएफएल यानी कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा PR जयशंकर को। फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी कौन बने? रविंदर सिंह ढिल्लो बने हैं। फिर विश्व दूध दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया है। अच्छा, इसकी थीम मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। कल जो मैंने आपको थीम बताई थी वो मिस्टेक से गलत हो गई थी। मैंने करेक्शन भी करवा दिया था नीचे कमेंट बॉक्स में मॉर्निंग में ही, लेकिन फिर भी अगर आपने कमेंट बॉक्स नहीं चेक किया हो तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। जो इसकी थीम है वो क्या है? मैंने आपको बताया था ना, इस बार हम कौन सा मिल्क डे मना रहे हैं? वर्ल्ड मिल्क डे मना रहे हैं 20वां 20th एडिशन। तो वही इसकी थीम है, 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। फिर माई लाइफ माई योगा नाम की प्रतियोगिता किसने शुरू की है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फिर अंडमान व निकोबार कमांड के कमांड इन चीफ कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ये अंडमान निकोबार कमांड इकलौती ट्राई सर्विस ऑपरेशनल कमांड है, यानी कि पानी, जल और हवा पर ये फोकस करती है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बन गई है? तो स्पेस एक्स बन गई है। एलन मस्क की कंपनी है ये। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अभी स्पेस स्टेशन पे भेजा है इसने सक्सेसफुली। फिर एक के फोन मतलब होता है केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। तो इस नाम से एक मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू की है किस राज्य ने? तो केरल सरकार ने। इसका उद्देश्य है गरीबों तक इंटरनेट सुविधा पहुंचाना, वो भी बिल्कुल फ्री में। फिर एक किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो आंसर होगा यस बैंक ने। यस बैंक जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है, 2004 में स्थापना हुई थी। MD CEO प्रशांत कुमार है और इसका जो टैगलाइन है वो है एक्सपीरियंस ओवर एक्सपर्टीज। CRO चीफ रिस्क ऑफिसर अभी बने थे नीरज धवन। फिर युवाओं के लिए रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया किसने? जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद ने। इनका निर्वाचन क्षेत्र है पटना साहिब बिहार। फिर किस राज्य में 800 किलोमीटर लंबी सड़कों को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने की परियोजना है किस राज्य सरकार की? उत्तर प्रदेश की। मतलब सड़कों के दोनों साइड में हर्बल पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिन पेड़ों से औषधियों का निर्माण किया जाता है वो वाले, जैसे कि नीम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया। इस तरह से बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहां पर है? तो ये आपका कोलकाता में है। फिर है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका है भुवनेश्वर में। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं से आप समझ गए होंगे, नवीन पटनायक जी। तो ये पटनायक वाला कहाँ पे होगा? उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, याद रखना। फिर है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका है वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका केरल के तिरुवनंतपुरम में है। और ये चारों के चारों एयरपोर्ट अभी न्यूज में भी रहे थे, अभी जनवरी की बात है। इन चारों को कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला था। फिर है फ्लेमिंगो महोत्सव, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। फिर है लाई हराओबा त्योहार, ये आपका मनाया जाता है त्रिपुरा में। बुक्सा पक्षी विहार, तो ये आपका है पश्चिम बंगाल में। और अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये आपका होता है गुजरात में। और धनु जात्रा महोत्सव, ये महोत्सव आपका होता है उड़ीसा में। फिर आपसे पूछा जा रहा है तंजानिया की कैपिटल, तो इसकी कैपिटल है डोडोमा। और आपको याद होगा ये अफ्रीका द्वीप का एक देश है और अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो वो यहीं पर है तंजानिया में। और हाँ गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है, इसे लाइक शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और अगर आप इसे शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं तो अपने किसी एक मित्र के साथ, या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पे इसे शेयर जरूर कर देना। और अगर क्रैक एग्जाम एप्लीकेशंस पे आप क्विज वगैरह सॉल्व करते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वहां पे कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज उस पर एक बार क्लिक जरूर कर दिया करें। मुश्किल से 1 आध सेकंड आपका खर्च होगा, लेकिन उस एप्लीकेशन को और बेहतर बनाने में मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, तो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर करना। बढ़ते हैं आगे। तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है वर्ल्ड टीचर डे, ये आपका मनाया गया 5 अक्टूबर को और इसकी थीम रही थी यंग टीचर द फ्यूचर ऑफ प्रोफेशन। और एक नेशनल टीचर डे भी होता है जो हम इससे जस्ट 1 महीने पहले मनाते हैं, यानी कि 5 सितंबर को। फिर है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये हमने मनाया था, देखो ये 2 बार मनाते हैं, एक तो 11 मई को और एक 12 अक्टूबर को। और थीम क्या रही थी इसकी थीम रही थी प्रोटेक्ट बर्ड्स बी द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे बोलेंगे। फिर है वर्ल्ड सिटीज डे, ये तब मनाया जाता है जब हम नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं, यानी कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है इस दिन। फिर है विश्व मानक दिवस स्टैंडर्ड डे, ये हमने 14 अक्टूबर को मनाया और इसकी थीम रही थी वीडियो स्टैंडर्ड्स क्रिएट अ ग्लोबल स्टेज। फिर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है
और थीम रही थी इसकी गर्ल, फूल्स एंड अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉप्ड। और एक राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है जो हम 24 जनवरी को मनाते हैं। 24 जनवरी को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाते हैं, चलो बताओ कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं। फिर है विश्व डाक दिवस, ये हमने मनाया 9 अक्टूबर को। वर्ल्ड एनिमल डे, ये हमने मनाया 4 अक्टूबर को। फिर है नेशनल फूड डे। नेशनल फूड डे हम तब मनाते हैं जब यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं या तब वर्ल्ड पोलियो डे मनाते हैं, यानी कि 24 अक्टूबर को। और एक वर्ल्ड फूड डे भी होता है जो हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी उस दिन। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ये हमने 1 अक्टूबर को मनाया। और फिर है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। देखो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है। पहले 2010 में मनाया, फिर 2015 में, और अब 2020 में मनाएंगे। कब? 20 अक्टूबर को। और नेशनल स्टैटिस्टिक डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है, वो हम मनाते हैं 29 जून को। ये तो हर साल मनाया जाता है। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उन्हें आप सॉल्व करिएगा, बाकी इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।